हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो टॉपिक है मैथ्स का। और मैथ्स का आपको यहां पे कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है, यानी कंप्लीट सेशन चलेगा, चाहे नंबर सिस्टम का हो, चाहे फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे आपका मेंसुरेशन हो, यानी बहुत सारे टॉपिक मैथ्स में हैं। आपको कंप्लीट मैथ्स यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा समय न लेते हुए आज जो हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे वो नंबर सिस्टम से करेंगे। और नंबर सिस्टम में साथियों जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 14 से 15 सेशन में बटा हुआ है या टॉपिक। ठीक है, नंबर सिस्टम 14 से 15 टॉपिक में बटा हुआ, तो मैं एक एक टॉपिक को लेकर और उन टॉपिक्स में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो सेशन की हम शुरुआत करेंगे, हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न को हम आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए, यानी नंबर सिस्टम में आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न उठता है वो उठता है कि प्राकृतिक संख्या है क्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम क्या गिनने में करते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे हम आपसे पूछें कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, हाउ मेनी फिंगर्स इन योर हैंड, तो आप काउंटिंग कहां से शुरू करते हो? आप हमेशा काउंटिंग 1 से करते हो कि 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब कि आप किसी चीज को जब काउंट करते हो, गिनते हो, तो उसकी जो शुरुआत करते हो 1 से करते हो। क्या आपने कभी किसी को सुना है या देखा है कि हम उससे पीछे कि आपकी कितनी आंखें हैं तो इस तरह से काउंट करें कि 0 1, यानी 0 से शुरुआत नहीं करता है। वैसे भी जो 0 है वह एक सर्चिंग नंबर है, और हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक नंबर की, प्राकृतिक संख्या की। तो 0 इज अ होल नंबर, या 0 इज अ सर्चिंग नंबर जिसको आर्यभट्ट ने खोजा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, यानी ऐसी संख्या जो प्राकृतिक से मिली हो, यानी ऐसी संख्या जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, उनकी खोज किसने की है? क्या आपको पता है कि 1 किसने बनाया, 2 3 4? तो हमें नहीं पता कि इन नंबरों की खोज कहाँ हुई या सबसे पहले इन नंबरों को किसने लिखा। लेकिन हमें इस बात की जानकारी है कि 0 सबसे पहले भारत के एक सम्मानित वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी, जिसने एक मैथ की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैथ्स के लिए 0। तो 0 इज अ सर्चिंग नंबर, जो कि क्या किया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया था। प्राकृतिक नंबर की शुरुआत जो होती है 1 से होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? हम लिख सकते हैं सेट ऑफ, ऐसे हम लिख सकते हैं n, और इसको हम पढ़ेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है भाई, ये इनफाइनाइट। बात समझ में आई? ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब हम यहाँ पे हेडिंग डाले हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, यानी प्राकृतिक संख्याओं की का योग हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे जो अभी आपको सिखाने वाला हूँ शुरुआत करूंगा
प्राकृतिक संख्याओं के, तो प्राकृतिक संख्या तो 4 5 6 भी है, 7 भी, 8 भी है, आगे चल के सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्नों की शुरुआत होगी एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से, 1 से, मतलब कि स्टार्टिंग से। अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जो भी नंबर्स हम जो भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ेंगे शुरुआती में, शुरू से यानी 1 से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। और उसके लिए एक बहुत ही शानदार मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, वैसे आपने पढ़ा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए, जैसे मैं एक प्रश्न की शुरुआत करता हूं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा कि बताइए फाइंड द सम। क्या भैया? फाइंड द सम, ठीक है, योग ज्ञात करें, ठीक है। किसका योग ज्ञात करें? तो नीचे लिखा है, नीचे हमने लिख दिया क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। हमने बस इतना आपको प्रश्न दिया, हमने कहा बताइए कि इसका योग क्या होगा, ठीक है, इसका योग क्या होगा। तो आपने इसका योग जब किया तो कहा सर ये तो बहुत ही आसान है। आपने कहा सर 1 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में जब 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और सॉरी 10 हो जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 6 ऐड करेंगे 21, और 21 में जब 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28, ठीक है, ये आ गया आपका 28, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था, आपने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे और बढ़ते हैं, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। हमने एक प्रश्न यहाँ पे फिर और लिया, हमने प्रश्न लिया, हमने क्वेश्चन लिया, क्या लिया भैया? फाइंड द सम, फाइंड द सम। क्या प्रश्न है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 6 सॉरी + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, चलिए 10 तक, ठीक है। ये आपका रहा प्रश्न। अब हमने कहा बताइए कि इस संख्या का सम क्या होगा। आपने कहा अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं ना, आप कहेंगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना आसान। बिल्कुल, देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा कि 1 में 2 ऐड किया 3 हो गया, 3 में 3 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 4 ऐड किया 10 हो गया, 10 में 5 ऐड किया तो 15 हो गया, 6 ऐड किया 21 हो गया, 7 ऐड किया 28 हो गया, फिर 8 ऐड किया 36 हो गया, 34 हो गया, फिर 34 में 9 ऐड कर दिया, ये सॉरी यहाँ पे 28 में 8 ऐड किया 36, 36 में 9 ऐड किया तो ये हो गया कितना आपका 45, और फिर 45 में 10 ऐड कर दिए तो ये हो गया 55। ये कहा वाओ मजा आ गया, इतना आसान नहीं, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताया जा रहा है कि अगर प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा आ जाए तब आप ऐसी कंडीशन में प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक प्रश्न साथी और लेता हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने क्वेश्चन क्या लिया, देखिए मैंने क्वेश्चन लिया भैया फाइंड द सम, फाइंड द सम, ठीक है, क्या सम करना है, फाइंड द सम। मैंने यहां लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 30, ठीक है। अब आपको इसका सम बताना है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जानेंगे
कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट लगा है। डॉट डॉट का मतलब कि ये क्रम ऐसे ही लगातार चलता रहेगा 1 से लेकर 30 तक। और अब हमें बताना है कि इसका सम क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसे आ जाए मतलब जब संख्या बड़ी हो जाए तब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है? एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। लेकिन देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी कभी कुछ बीच के गैप रहेंगे। ये नंबर ऑफ टर्म्स आप यूज करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा यूज करोगे जब स्टार्टिंग कहां से होगी? स्टार्टिंग हमेशा कहां से होगी? 1 से शुरू होगी और फिर जहां तक जाएगी। ठीक है, हमेशा कहां से शुरू होगी? 1 से जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी, तब हम यूज करेंगे इसका n प्लस 1 बाई 2। देखो प्रश्न को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी मेथड है। ठीक है, वो भी आगे बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको उसको समझाऊंगा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बताऊंगा। लेकिन अभी हम प्राकृतिक संख्याओं के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। चीजें आपको एक एक करके बिल्कुल समझ में आने वाली है, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको दोस्त क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा इस ट्रिक का यूज करके आपको इस प्रश्न का सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से दीजिए तो यहाँ जो क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? 1 से हो गई है। काउंटिंग हमेशा हम 1 से शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने देखा ये 1 से शुरू है और कहाँ तक जा रहा है? ये 30 तक जा रहा है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल है वो कितने हैं? 13। अब जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए हम कितना आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्या? अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 30। ठीक है, n इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? n इक्वल टू मिल गया हमारा 30। ठीक है, अब हम फार्मूला जानते हैं। हम क्या जानते हैं? जो हम ट्रिक जानते हैं वो क्या जानते हैं? हमें ट्रिक पता है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने की। क्या? कि n प्लस 1 बाई 2, ये हमारी ट्रिक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हो गया 30, फिर 30 प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ से देखिए इस 2 से देखिए हम 2 से 2 1 जा 2 और इसको काट देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 15 टाइम जाएगा। अब आगे अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाई 31। चलिए आगे देख लेते हैं। जब 15 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 यानी 15 एक कम 15, 15 का हो गया ये 5, 15 त्रिक 45। ठीक है, 15 थे जा 45 और 1 कैरी 46। और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो भाई खुशी की बात है, स्माइल तो बनती है ना? खुशी की बात है तो स्माइल तो बनती है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो देखिए कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिए। कमेंट करके आप रिप्लाई जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा मेथड। ठीक है, और वीडियो को साथियों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा है। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रश्न और ले लिया। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया, प्रथम 100
सप्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योग, सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए, अब इस प्रश्न के कहने का मतलब क्या है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो शुरुआत होती है 1 से होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। हमें इसका सम बताना है कि इसका सम क्या होगा। तो अभी हमने कहा भाई आपको, तो अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया, क्या एकदम फार्मूला बताया, ठीक है भाई। क्या क्या हमने बताया, क्या हमने आपको ट्रिक बताया था कि n प्लस 1/2, बस इसको आपको लगा देना है और आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, जब इसका सॉल्व हम देखेंगे सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया n इक्वल टू क्या है भाई, 100 है। क्या है, हमें ये पता चल गया कि n इक्वल टू कितना है, 100 है। जब n इक्वल टू मेरे दोस्त 100 है, तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है क्या, n प्लस 1/2, ठीक है। फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। जब हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखिए, जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे जो अब हमें मिल गया है वो हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है 50 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। और जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5050, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे अपने पैटर्न को बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस पूछने के तरीके को बढ़ाते हैं कि यदि प्रश्न थोड़ा सा इससे अलग कर देता है तब हम अपने प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रश्न दे दिया आपको, यहाँ पे मैंने अब आपको एक प्रश्न दे दिया। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द सम। अब आपको फाइंड द सम बताना है, योग बताना है, और क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, 11 प्लस 12 प्लस, चलिए 1 मिनट, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 180, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कह रहा है फाइंड द सम 3 6 9 180, यानी ये 3 के मल्टीपल में क्या कर रहा है, चल रहा है और 180 तक पहुंच रहा है। आपको बताना है कि इसका सम क्या हो, ठीक है। देखिए अब आपको क्या पता है, आपको जो पता है कि हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि जब प्रश्न कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इस तरीके शुरू होता है। तब हम ऐसे प्रश्न को बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये 3 के मल्टीपल में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस अपने माइंड का थोड़ा सा हिस्सा यूज करना है और प्रश्न को सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे, अब आप मेरे को बताओ बेटा, आप मेरे को बताओ
चलिए अब आप मेरे को बताओ, ये है हमारा प्रश्न, ठीक है। अगर यहां से देखिए, यहां से देखिए, अगर हमारा प्रश्न लिखा है कि 3 + 6 + 9 प्लस डॉट 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 180, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसमें बेटा, अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा क्या? 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 प्लस डॉट 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 3 6 जा, ठीक है। अब अंदर वाला देखिए 1 2 3 से लेके कहां तक पहुंचा? 60 तक पहुंचा, हो गया। अरे अब बचा क्या प्रश्न में भाई? इतना अगर हमने समझ लिया तो बचा क्या? प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए, हमने कहा कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद बताओ बेटे, हमने 3 कॉमन ले लिया। अब इस वाले पार्ट को आप देखिए, इस वाले हिस्से को आप देखिए, यहां से 60 तक, यहां देखिए 1 से शुरू है और 13 कहां तक गया है? 60 तक गया है। तो यानी अब इसमें हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं क्या? इसमें हम अपना फार्मूला इसके अंदर लगा सकते हैं, n + 1/6 2। अब ये फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, चलिए लगा देते हैं। ये हमारा 3 बाहर रहेगा। अब इसमें जब हम लगाएंगे, ये हो गया 60 ब्रैकेट के अंदर 60 + 1, ये ब्रैकेट बंद, /2। अब क्या हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं? 2 1 जा 2 और 2 3 जा, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 × 30 × 61। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, ये हो गया 90 × 61। फिर देखिए ये क्या हो गया? 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक है, 54। ये हमारा क्या हो गया बेटा? यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखा कितना आसान था। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कितना आसानी तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। देखिए बेटा, मैथ्स में क्या होता है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब दिक्कत होती है, तब दिक्कत होती है। देखिए मैं ऐसे ही एक प्रश्न और आपको देता हूं और देखिएगा, आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, हमने क्वेश्चन क्या लिया? हमने लिया कि फाइंड द सम, फाइंड द सम। हमें सम बताना है, किसका बताना है? देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 400, ठीक है, 400। अब इसका सम बताना है। अब इस प्रश्न में कहीं से भी हमें प्राकृतिक संख्या के जो स्टार्टिंग से शुरू होता है 1 से लेकर, मतलब एक कंटिन्यू जो चलता है 1 2 3 4, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बस अर्थ थोड़ा सा प्रश्न को समझना है और सॉल्व करना है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखते हैं हम, अगर इसको बेटा ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान से देखते हो आप, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो, क्या हम इसमें ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, क्या हम इसमें 4 कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया। अब देखो बेटा, जब 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचता क्या है? देखिए 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8, 4 3 जा
12 प्लस, अब 4 1 जा 4 और 2 0 है तो ये लग जाएगा। अब देखिए, क्या इस प्रश्न को अब हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से क्या देखना है कि इसको देखिए, आप इसको देखिए, क्या ये 1 से नहीं शुरू है? 1 2 3 100 तक है, तो यानी इस साइड में हम फार्मूला n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 का फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये हमने लिखा 4, ब्रैकेट के अंदर हमने फार्मूला लगा दिया n प्लस 1/2, ठीक है। आगे अब यहां पे हमने लिखा 4, यहां पे देखिए n कितना है? 100, ठीक है। 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2, और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50, ये 50 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 0 2, 2 1 जा 2 और 2 0 लग जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसानी से हमने अपने प्रश्न